हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 100+ क्वेश्चन। यह क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान चिकित्सा शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है पाइडोलॉजी, पाइडोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन किससे संबंधित है? यह संबंधित है मिट्टी से, मिट्टी का अध्ययन पाइडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म कौन सा होता है? यह होता है अर्थवर्म। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जेरेंटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंदर अध्ययन करते हैं जीवित व मृत जानवरों दोनों का। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यह है आंवला, आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन जो क्या कहते हैं? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। अर्थात पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन जो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होते हैं? इसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, इसलिए मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। नेक्स्ट है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है फिलाटेलिस्ट, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट डाक टिकट जमा करती है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन जो कहते हैं, यह कहते हैं इथनोलॉजी। विभिन्न सांस्कृतिक वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? इसका संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। नेक्स्ट है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन स्त्री में वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? इसका खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के तना भाग से हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? विटामिन के मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन विटामिन ए है। नेक्स्ट है विटामिन बी12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? कोबाल्ट, विटामिन बी12 में कोबाल्ट धातु आयन उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी इसमें कौन सा कीट नहीं है? इसमें मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि मकड़ी के पास 8 टांगें होती हैं। नेक्स्ट है जुगनू होता है, जुगनू एक कीट है। नेक्स्ट है अम्फीबिया क्या है? अम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जीवों को कहा जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। नेक्स्ट है मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? यह प्राप्त करता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। नेक्स्ट है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जीव विकास को सर्वप्रथम लामार्क ने समझाया था। नेक्स्ट है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था।
नेक्स्ट है सबसे मीठी शर्करा कौन है? फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के इसका पूर्वज कौन है? इसका है क्रो-मैग्नन मानुस। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज क्रो-मैग्नन मानुस है। नेक्स्ट है डायनासोर किस युग में थे? डायनासोर मेसोजोइक युग में थे। नेक्स्ट है नील गाय किस कुल में आती है? नील गाय हिरण कुल में आती है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह संबंधित नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड यह बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है क्योंकि यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है लौंग क्या है? लौंग एक बंद कलियां हैं। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? केरोटीन। केरोटीन प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से प्राप्त की जाती है? यह प्राप्त करती है छाल से, अर्थात कुनैन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है कान में। यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से निकाली जाती है? इसका राइट आंसर होगा छाल से। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइट एक जलीय पौधे को कहते हैं। नेक्स्ट है मरुभूमि के पादप अधिकतम होते हैं। मरुभूमि के पादप अधिकतम मांसल होते हैं। नेक्स्ट है मानव की पसलियाँ किससे जुड़ी होती हैं? मानव की पसलियाँ स्टर्नम से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट है सन, पटसन, जूट और कपास में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? इसका राइट आंसर होगा कपास पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। नेक्स्ट है अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक क्या कहलाता है? यह कहलाता है कंडरा। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है, लिगामेंट्स कहलाता है। अस्थियों को अस्थि से जोड़ने वाला लिगामेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज क्या निष्कासित करती है? प्याज निष्कासित करती है सल्फेनिक अम्ल। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि इसमें सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है पादप कली है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, यह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। नेक्स्ट है तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? यह प्रयोग किया जाता है गन्ना के लिए। नेक्स्ट है मार्फिन किससे प्राप्त होता है? मार्फिन फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हेरोइन प्राप्त होती है, हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? यह होता है 65%। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यह है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट है किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन जो क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट है किस फसल में नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है? यह है धान। नेक्स्ट है हमारे शरीर में आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्रोमोसोम द्वारा। हमारे शरीर में आनुवंशिक लक्षण संतान में क्रोमोसोम द्वारा ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट, क्लोरेला, इजोला और मोल्ड में कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा इजोला एक जैव उर्वरक का स्रोत है। नेक्स्ट है फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा फुफ्फुस झिल्ली।
फेफड़ों के आवरण को फुफ्फुस झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा खमीर एक कवक का उदाहरण है। नेक्स्ट है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है हृदय कब आराम करता है। हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है। नेक्स्ट है हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है रक्त होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, यह कहाँ से आती है। यह आती है जल से। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है। डायबिटीज मेलिटस इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। नेक्स्ट है किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यूरिया की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। नेक्स्ट है शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। शरीर में संक्रमण से WBC रक्षा करता है। नेक्स्ट है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। इसे कहते हैं ल्यूकेमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को ल्यूकेमिया कहते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है। यह होता है 90%। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। यह संपन्न होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है। यह होती है इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है। नेक्स्ट है प्रकाश के निम्न प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। इसका राइट आंसर होगा नीला और लाल। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है। इसका राइट आंसर होगा वृक्षों से। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन है। दोस्तों इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें होगा रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को, यहाँ पर रोग नहीं, यहाँ पर रोग होगा। रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। यह कहते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। नेक्स्ट है प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन है। यह है लैटिन भाषा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है। शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। नेक्स्ट है किससे अवशोषण में विटामिन C मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा लौह अवशोषण में। नेक्स्ट है सबसे छोटा पक्षी कौन है। हमिंग बर्ड, जिसे गुंजन पक्षी भी कहते हैं, ऐसा सबसे छोटा पक्षी है। नेक्स्ट है पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ता है। यह है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है ट्रैकोमा मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। यह प्रभावित करता है आँख को। नेक्स्ट है विटामिन क्या होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। आंवला। आंवला विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत है। उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन में इंसुलिन अग्न्याशय से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है इंसुलिन किसका प्रकार है। इंसुलिन हार्मोन्स का प्रकार है। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कहाँ जमा होती है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को सन 1973 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है दूध में विद्यमान सैकराइड कौन सा है। दूध में विद्यमान सैकराइड लैक्टोज हैं। नेक्स्ट है किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। करौंदा में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग कौन है। भोजन का प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को
प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है? गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला कारक ग्लूटीन है। नेक्स्ट है, भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट, भोजन का एक प्रमुख अंग है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।